आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसला कश्मीर पर भारत को बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की दावत। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में मोदी सरकार को 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकलने का मशवरा दिया। कहा, ऐलान लाहौर ही आगे बढ़ने का रास्ता। आमतौर पर जब भी कश्मीर डे होता है तो जो भी पाकिस्तानी वजीर आजम होते हैं वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली से खिताब करते हैं और उन्होंने कहा कि जी मेरे लिए ये खिताब एजाज़ की बात है। हुकूमत और 24 करोड़ अवाम की तरफ से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। भारत मसला कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। भारत और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। जल साहब, अब ये बड़ा उम्मीद थी कि जनाब दुनिया में अमन हो जाएगा, ट्रंप साहब जंगें भी बंद कर देंगे, अपने उनके मुल्क के लोग भी सुख का सांस लेंगे। वो भी सब डरे हुए हैं, मैन्युफैक्चर डरे हुए हैं, और अब हम डर रहे हैं कि अफगानिस्तान में ये क्या करने जा रहे हैं और इनका क्या इरादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मंसूबा पेश कर दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप बगैर सोचे समझे बयान देते जा रहे हैं या फिर ये सब कुछ प्लानिंग के तहत आपको दिख रहा है? और कभी आपकी सियासतदान हो जाते हैं कि नहीं वो हाथ मिलते, आज ही तजारत शुरू कर दे। वो बंदे भेज रहे हैं आपके बंदों को मारने के लिए, स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या कहा है, 4 साल में 20 बंदे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर के मारे हैं। आपसे क्रिकेट मैच खेलने को तैयार नहीं है। आपको डिसइंफॉर्मेशन लैब ने बताया कि आपके खिलाफ कई साल प्रोपेगेंडा कैंपेन चला है। दे वांट टू डिमोनाइज यू, दे वांट टू डिस्टेबलाइज यू, दे वांट टू डैमेज यू। ये देखिए कितनी अहम बात की है मुशाहिद हुसैन साहब ने। और बातचीत के जरिए देखिए, इंडिया भी एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है। अब एटमी ताकतें आपस में अगर लड़ेंगी तो बड़ी तबाही हो जाएगी। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हाँ। हमेशा लड़ाई डाली है। हाँ। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? हाँ। दोस्तों, भारत जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि ये जो हमास के स्पोक्स पर्सन है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर है। देखिए, हमने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कश्मीर जो है एक मरकज़ी ख्याल है, एक मरकज़ी नुक्ता है और सारी दुनिया ये बात समझती है कि ये एक बरसग़ीर की जो हमने देखा जिस अंदाज से ये हमारी क्या कहना चाहिए तक़सीम हिंद में मसला कश्मीर जो है ना वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, जिसको मुकम्मल किए बगैर आप बरसग़ीर में अमन कायम नहीं रख सकते। ये आज सारी दुनिया रियलाइज़ कर रही है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान क्योंकि इकनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी कर गया, आज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया इकनॉमिकली, और दुनिया का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लिहाजा अब हम देखते हैं जो इंटरनेशनल सतह पे जो मर्ज़ी आप कहें, आप भारत की जो बर्बरियत के सबूत है वो उस हवाले से तो लाइक वाशिंगटन भी इस हवाले से आगाह है और जैसे कनाडा भी बारहा बात कर चुका है, बरतानिया इसका शिकार रह चुका है। जी 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 हाँ, सारे बात इस तरह करते हैं, लेकिन असल बात ये हम ना ये 5 अगस्त 2019 ने बिल्कुल सिचुएशन को तब्दील कर दिया। ऊपर से जो थोड़ी बहुत हम लोग कहते थे कि जी बड़ी इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 35A को भी और अपना 370 को भी जिस तरीके से बूंदी के मुताबिक उसको कर दिया, तो लिहाजा वहाँ से तो उम्मीदें ख़त्म हो गई। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि वे कश्मीर सहित भारत के साथ सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कश्मीरी लोगों के प्रति अपना नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन बरकरार रखा। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा, हम चाहते हैं कि कश्मीर सहित सभी मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए हो। उन्होंने कहा, भारत को 5 अगस्त 1919 की सोच से बाहर आना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए तथा वार्ता शुरू करनी चाहिए। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर चर्चा की, जिसने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अलग बात है कि हिंदुस्तान क्योंकि इकनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी कर गया, आज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया इकनॉमिकली, और दुनिया का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लिहाजा अब हम देखते हैं जो इंटरनेशनल सतह पे जो मर्ज़ी आप कहें, आप भारत की जो बर्बरियत के सबूत है वो उस हवाले से तो लाइक वाशिंगटन भी इस हवाले से आगाह है और जैसे कनाडा भी बारहा बात कर चुका है, बरतानिया इसका शिकार रह चुका है। जी जी
जी हाँ, सारे बात ऐसा करते हैं, लेकिन असल बात ये आमना, ये 5 अगस्त 2019 ने बिल्कुल सिचुएशन को तब्दील कर दिया। ऊपर से जो थोड़ी बहुत हम लोग कहते थे कि जी बड़ी इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 35A को भी और अपना 370 को भी जिस तरीके से बूंदी के मुताबिक उसको कर दिया, तो लिहाजा वहाँ से तो उम्मीदें ख़त्म हो गई। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हाँ। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? हाँ, ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, हाँ। आगे जा रही हैं। ठीक है। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं है। सही है, ठीक है। हाँ। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें अवाम उन अपने हुकूमत पे जोर दे। ठीक है कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे? हाँ। कब तक हम महंगी चीजें खाएंगे? हाँ। देखें हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज सस्ती है। हाँ जी। पाकिस्तान से हर चीज सस्ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीजें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। सर हम कभी अभी 3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। कैसे बोलेंगे भाई? ये कमजोर हैं, ये कैसे बोलेंगे? ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहे, इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा। अब नहीं करता क्योंकि अब थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए? अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता। कहता है इन्हें समझा किसी को समझा थक जाता है ना। हाँ। कहता है उन्हें हालते छोड़ दो, ठीक है। बस हाँ। इसको दफा करो, इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा। तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है। हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया है। हाँ, ठीक अब है। कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद होना है। हाँ। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है। हाँ। वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे। हाँ। कि हर चीज़ ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। कोई देखे, हमने जो हमारे पास कश्मीर है, हमने तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की। हाँ। कोई कारखाने नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा? अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं और ये इसलिए बात नहीं करते कि भाई अब किस मुंह से बात करें। एक बंदा आपको बुलाए 10 दफा, तो आप जाओ ना और हीले बहाने करो, तो फिर आप कहो जी अब मुझे बुला लो। अब आपको कैसे बुलाएगा? अब आप अपने आप को स्ट्रांग करो, अपनी कोई मतलब म्यार बनाओ कि किसी दुनिया को दिखाओ कि कोई बीच में बंदा डालो, किसी मुल्क के बीच में डालो कि देखो भाई अब हम ठीक हो गए हैं, अब इंशाल्लाह हम शरारत नहीं करेंगे। दोस्तों, भारत जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि ये जो हमास के स्पोक्स पर्सन है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर है। हमास को बहुत सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते। अब हुआ ये है कि हमास के स्पोक्स पर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान। वो अक्सर आते रहते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और सुनने में आया है कि वो उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान से और बहुत सारे कुछ और लीडर से। और बेसिकली कनेक्शन था 5 फरवरी। 5 फरवरी आपको पता है कि जो कश्मीरी हैं वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के साथ कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। और ये खालिद अल कदूमी ये ईरान में बैठते हैं और ये ईरान में होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी आते जाते रहते हैं और भी दुनिया में आते जाते रहते हैं। बहरहाल ये जो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब जो हमास लीडरशिप है देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली पाकिस्तान का और हमास का आपस में कनेक्शन है। और देखें जनाब, हमास का मौजूद होना कश्मीर के अंदर और वहां पे जाके 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाना, ये बेसिकली देखें जनाब, ये कीजिए। अब देखें क्वेश्चन क्या है, जरा थोड़ा क्वेश्चन समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो जिसे कहते हैं ना कि जिसे एक तरफ कि क्या चॉइसेस हैं फॉर एग्जांपल कश्मीर के हवाले से। अब कश्मीर के हवाले से भारत ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए। क्या चॉइस छोड़ी है? एक ही चॉइस छोड़ी है कि जो हमने कहा है, जो हमने किया है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी सारा कुछ है, उसको मान लिया जाए। दैट्स वन थिंग। अब जाहिर बात है इसमें बहुत सारे जो दुनिया है वो तो खामोश होकर बैठी हुई है। पाकिस्तान बोलता है इसमें, पाकिस्तान कहता है नहीं, जो इंडिया ने किया है और अपनी मर्जी से कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया है, हम उसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अब ये चीजें जो है ऑब्वियसली दैट गिव्स अ मैसेज। इससे मैसेज पता चलता है जी कि पाकिस्तान तो अपनी लाइन पे खड़ा है कि हम आपसे बात नहीं करने को तैयार। अब हुआ क्या कि हमास जो है उसने वहां पे जारी बात है इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग शुरू की हुई है। हालांकि मैं तो इसको बहुत समझता हूं कि बड़ा नुकसान करवाया हमास ने अपना, और बहुत नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर का जो ओरिजिनल हमला था वो अगर ना होता तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती मिडल ईस्ट के अंदर। आज शायद गजा जो है वो 30 साल पीछे चला गया मजीद, जितनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुई है, जो कुछ हुआ। मेरा तो खैर मौक़िफ़ इसमें ये है कि आपको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकली अपने मसले मसाइल हल करने चाहिए, अपनी इकोनॉमिक पावर पे यकीन रखना चाहिए, इंटरनल स्टेबिलिटी पे यकीन रखना चाहिए, और इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते। दीज सॉल्यूशंस एक्सपैंड ओवर ए जनरेशनल स्ट्रगल। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि एक मसला बन गया तो अब आपकी नस्ल ने इस मसले को हल करना है। अगर आप कमिटेड हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग, you are dedicated, you are loyal, you are nationalist, you have that kind of an approach, appetite, तो आप उस मसले को अगली जनरेशन तक जरूर ट्रांसफर कर दें, ताकि और उसके अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ है उस पर करें। अब हमास लीडर का कश्मीर में जाना, इंडिया कहता है जी देखें जी कि जो इजराइल का मसला है वही इंडिया का मसला है। इजराइल का मसला हमास है, दहशतगर्द ग्रुप। इजराइल का कश्मीर का मसला क्या है? दहशतगर्द ग्रुप। वो ये कह रहे हैं, वो इसको लिंक करेंगे। देखें जी ये अब हमास यहाँ पे आ सकती है। हालांकि माजी में तो ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है कि हमास की और कश्मीरी मुजाहिदीन की आपस में किसी किस्म की कोई लिंक हो, कोई ऐसी इंस्टेंस नहीं है, ठीक है ना जनाब, कोई ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जिस चीज को अगर देखा जाए तो ये जरूर है कि जो कश्मीरी है वो कहते हैं कि देखिए हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है, उधर से फ़लस्तीनी कहते हैं हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है, तो ये आपस में। हालांकि मेरे पूरे का पूरा अपना जो पीएचडी का थीसिस था वो मैंने इस चीज़ पे लिखा था कि ये जितनी भी इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हैं या जो इस्लामिस्ट कनेक्शंस हैं, इनके तमाम के जो ट्रांसनेशनल ये जो कनेक्शंस हैं ये ख़त्म हो गए।